मैंने हाल ही में बहुत से लोगों को देखा हुआ है कि वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेसमैन हो, आप तो टैक्स भरते ही होंगे। अगर सही बात कही जाए तो हम सभी टैक्स भरते हैं, भले ही वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट। और सच्ची मायने में टैक्स भरना किसी को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ, टैक्स भरने के बाद हम लोग प्राउड ज़रूर फील करते हैं कि हम एक टैक्स पेयर बन गए। टैक्स भरना भले ही हमें ना पसंद आ रहा हो, पर हाँ, देश की डेवलपमेंट के लिए टैक्स भरना बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स हमें बड़ा ही कंफ्यूज करता है और कहीं भी जाए पीछा ही नहीं छोड़ता है। हर साल बजट में जब फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंस करते होते हैं, हम लोग बहुत ध्यान से उन्हें सुनते हैं और हमें कितना टैक्स देना है ये भी हम हिसाब कर लेते हैं। बहुत ही छोटी उम्र से स्कूल में हम टैक्स के बारे में पढ़ना चालू कर देते हैं, भले ही वो मैथ्स हो या फिर एसएसटी में। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी आज हैं, उनको टैक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, टैक्स क्या होता है वो जानते ही नहीं हैं। टैक्स वो कीमत है जो किसी भी देश या जगह के सिटीजन या फिर कंपनीज को वहाँ के गवर्नमेंट, रूलर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ता है उस जगह के विकास के लिए। ये टैक्स पैसे के रूप में भी हो सकता है और किसी सामान के रूप में भी हो सकता है या फिर लेबर या काम के फॉर्म में भी हो सकता है। टैक्स का इतिहास बड़ा ही पुराना है। हिस्ट्री में टैक्स का सबसे पहला जिक्र करीबन 5000 साल पहले इजिप्ट में किया गया था, जहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में वहाँ के रूलर के अंडर काम करना पड़ता था या फिर खेतों में उगाए हुए कुछ हिस्से देने पड़ते थे या फिर माइंस में खोदे हुए पत्थरों का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। यहाँ तक कि बाइबल में भी टैक्स के बारे में टैक्स का जिक्र किया गया है। हमारे देश भारत में भी पुराने समय से डायरेक्ट टैक्स का रिवाज चलता आ रहा है। अर्थशास्त्र या मनुस्मृति में राजा मनु ने ये लिखा है कि अगर राजा चाहे तो प्रजा के हित में प्रजा के आय या फिर इनकम के अनुसार टैक्स ले सकता है, और वही प्रथा आज भी चलता आ रहा है। इस्लाम धर्म में भी खरज या फिर जकात नाम का टैक्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये तो बात हुई टैक्स के हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब जानते हैं हमारे लाइफ में इस समय में टैक्स का क्या इफेक्ट्स है। टैक्स एक्चुअली दो प्रकार का होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्रॉपर्टी या फिर किसी कंपनी का इनकम या मुनाफे पे लगाने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गुड्स या फिर सर्विस पे लगाया जाता है, यानी कि सामान या फिर काम पे लगाया जाने वाला टैक्स। इस टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स, ये सब आते हैं। यानी कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो टैक्स हम साल में एक बार नहीं, हर दिन देते हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि हर एक घंटा देते हैं। जब भी हम कोई सामान लेते हैं, वो छोटा सा सेफ्टी पिन हो या फिर बड़ा सा एरोप्लेन, हमें टैक्स भरना ही पड़ता है। या फिर कोई भी छोटा काम करवाना हो, जैसे कि घर का एक्वा प्योरीफायर क्लीन अप करना या फिर उसका सर्विसिंग करना, उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहाँ पे दोनों ही टैक्स लागू होते हैं और दोनों ही टैक्स के रेट जो है वो काफ़ी हाई है। उसका दो मेन रीजंस है। पहला ये कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और इकोनॉमिकली हम दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं।
हमारे देश को चलाने के लिए हमारे गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। और दूसरा कारण ये है कि हम सबको या फिर गरीबों को दिए जाने वाले स्कीम्स या फिर यूं कहूँ योजना है, भले ही वो अटल पेंशन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे ही बहुत कुछ। इन सब का पैसा आखिर हमारे ही टैक्स से तो जाता है। हमें ये समझने की बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार के पास कोई जादू की झड़ी तो नहीं है कि वो सबको पैसा बांटते फिरे है ना। हमारे जेब से पैसा जाती है तभी सरकार दूसरों तक मदद पहुंचाती है। बस बात इतनी से सिंपल है कि जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है वो लोग अपने आप को खुश मानते हैं, और जो टैक्स पे करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं वो थोड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये सरकार और हम सब के लिए एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला सिचुएशन है। हमें समाज को या फिर समाज के उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो पिछड़े हुए हैं या फिर जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री एंड गवर्नमेंट शुड हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। टैक्स देना पड़ता है, ज़्यादातर लोगों को इससे परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात का है कि हमारे जो दिया हुआ टैक्स है उसका सही इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आज भी इलेक्शन में गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जो कि आज़ादी के 75 इयर्स के बाद नहीं होना चाहिए। हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा कोई करप्टेड पॉलिटिशियन या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पॉकेट भरे, ये तो हम कभी नहीं चाह रहे। और अगर ऐसा होता है, जो कि भारत में बहुत आम बात है, तो टैक्स देना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मेरा आपके लिए राय है कि टैक्स ज़रूर देना चाहिए और निवेदन भी है कि आप दीजिए। लेकिन हाँ, अगर कहीं भी पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल होते हुए आप देखें तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो आवाज़ उठाना उससे भी ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो से लेके रिलेटेड या फिर कोई भी बात हमसे शेयर करना हो तो कमेंट करना एकदम भी ना भूलें।